वेलकम टू इनोवेटिव आशुतोष। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर यह पेज देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं सैलरी स्लिप के बारे में। ये सैलरी स्लिप या पे स्लिप क्या होती है? इसमें आपकी जो सैलरी मिलती है उसकी सारी चीज़ों का डिटेल्स रहता है कि आपका बेसिक पे कितना है, आपको डीए कितना मिला उस महीने में, जो आपका एचआरए है मैंने हाउसिंग जो अलाउंस होता है वो कितना मिला, मेडिकल अलाउंस वो कितना मिला, जो ग्रुप बीमा है, ग्रुप इंश्योरेंस वो कितना कटता है, इनकम टैक्स एडवांस रूप में कितना कटता है, प्रोफेशनल टैक्स कितना कटता है, सीपीएफ जीपीएफ एनपीएस में पैसा कितना कटता है और टोटल आपको कितना पैसा मिलता है। ठीक है, तो कितना मिला और कितना डिडक्ट हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें आपका अकाउंट नंबर रहता है, इसमें आपका पैन नंबर रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने छुपा करके रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे खुद से अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, जहां से आपकी मर्जी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, मतलब कि सीएल कैसे लें, सीएल से संबंधित जानकारियाँ, ईएल से संबंधित जानकारियाँ, इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारियाँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो कैजुअल लीव, पैटर्निटी मतलब मातृत्व अवकाश, जो पितृत्व अवकाश, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और इस टॉपिक का नाम, इस प्लेलिस्ट का नाम मैं रखूँगा टीचर, जो शिक्षक साक्षरता। ठीक है, टीचर अवेयरनेस। जो लोग गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं या फिर पारा टीचर्स भी हैं, तो उनमें भी तो मातृत्व अवकाश मिलता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। चलिए शुरुआत करते हैं सीखने की। सबसे पहले आप पहुंच जाएं क्रोम ब्राउज़र और वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग पहुंच गए क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र अच्छा होता है, सभी मोबाइल में होता है। ठीक है, इस पर पहुंच जाएं और जहां सर्च बार है वहां पे आप लिख दें कर्मचारी सेवा पोर्टल या फिर एम्प्लॉय पोर्टल, जो आपकी मर्जी हो। चलिए मैं लिखता हूं एम्प्लॉय पोर्टल। देखिए EM जो है लिखा वो आ गया मेरे एम्प्लॉय पोर्टल, और सर्च को क्लिक कर दें। जो ही इतना क्लिक करेंगे आपके सामने पहला जो पोर्टल आएगा, पहला जो लिंक, पहला जो वेबसाइट आएगा, यही होता है ऑफिशियल वेबसाइट। इसको आप क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह से आता है। यहाँ पर आपके देख रहे होंगे दो ऑप्शन आता है, एक है लॉगिन का ऑप्शन और दूसरा है कर्मचारी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का ऑप्शन। आप जानते हैं यदि आपको स्कूल में दाखिला लेना है आपके बच्चे को, तो सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ता है, तभी तो आप उस स्कूल में जाएंगे पढ़ने को। ठीक इसी तरह मान लीजिए यह एक बक्सा है, यह एक स्कूल है, ठीक है, यह एक घर है, इसके अंदर घुसने के लिए आपको पहले परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको चाबी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों को कर्मचारी पंजीकरण पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें सबसे पहले कर्मचारी पंजीकरण करना पड़ेगा। तो इस पर चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जो इस पर क्लिक करते हैं नया पेज आता है। नया पेज में क्या जिक्र है? नया पेज में है कर्मचारी की श्रेणी क्या है, तो हम लोग एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय पर क्लिक लगा हुआ है। सभी का कोई CPS या GPF नंबर होगा। जो न्यू टीचर्स हैं उनके प्रान नंबर होंगे, तो आप यहाँ प्रान नंबर दें। ठीक है, एक प्रान कार्ड आपको मिला होगा, वह प्रान नंबर दें, और वह मोबाइल नंबर जो आपने प्रान नंबर में रजिस्टर कराया है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें। जो ही मोबाइल नंबर लिखेंगे वह वैलिडेट करना है यदि आपको कि वह सही है या नहीं, तो इसके लिए आपको जनरेट OTP करना पड़ेगा। ठीक है, जो ही जनरेट OTP करेंगे तो यहाँ यह वैलिडेट हो जाएगा कि हाँ यह मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है इसमें। चलिए उसके नीचे चलते हैं। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिख, जो ही इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक खाका खुल जाएगा। कैसा खाका? इस तरह का। यहाँ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके नीचे चलें, नया पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है। याद रखें, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें बड़े अक्षर हों, अंग्रेजी के छोटे अक्षर हों, स्पेशल कैरेक्टर हों, और गणितीय अंक हों, मैथमेटिकल जो डिजिट्स हैं वो हों,
और मैं जितना आप हार्ड बना सकें, मुश्किल बना सकें, इसलिए क्योंकि यह एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ठीक है। इसमें ताकि कोई सेंध नहीं मार सके, इसलिए आपको सावधानी से पासवर्ड बनाना है ताकि कोई इसको तोड़ नहीं सके। चलिए, एक बार पासवर्ड जब आप दे देते हैं तो दूसरी बार फिर से उसकी पुष्टि करते हैं वही, और इसके बाद जो ही उसको आगे लिखते हैं, जो ही इसको पासवर्ड को भी आप भर देंगे तो यहाँ OTP मांगेगा। ये OTP कहाँ से आता है? यह OTP आपको ऊपर में यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ से जनरेट होगा तो नीचे बढ़ें, OTP यहाँ जो भी आया आपका 1 टाइम पासवर्ड वो दर्ज कर दें, और नीचे एक कोड है। कौन सा कोड है? यह बदल भी जाता है, जब जितनी बार आप करेंगे यह बदलेगा, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप नोट करेंगे तो इसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है। मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। आप रजिस्टर कर दें तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको अपना प्रान नंबर और आपको पासवर्ड वो ये याद रखना है, कहीं सुरक्षित जगह में नोट करके लिखना है, ठीक है, ताकि कोई जान नहीं सके इसके बारे में। और इसके बारे में और भी निर्देश कुछ नीचे दिए हुए हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करें और रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या करेंगे? चलिए, इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप होम बटन को दबा दें, फिर वहीं पहुंच जाएंगे आप। होम को जैसे ही हमने दबाया, अब हमारे सामने फिर से आ गया वह चीज़, क्या? लॉगिन का ऑप्शन। तो लॉगिन किस रूप में करेंगे? यहाँ सेलेक्ट करें, इसको हम सेलेक्ट किए, और यदि डीडीओ हैं, माइनॉरिटी टीचर हैं या पेई हैं, हम लोग पेई हैं, पेई को हमने क्या क्लिक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पेई का ID और मोबाइल नंबर आता है ना, वो वहाँ देता है, लेकिन उसको आपको एक बार क्लिक कर देना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे वही प्रान नंबर, वही CPS नंबर, वही GPF नंबर आपको देना है, और जो आपने पासवर्ड थोड़ी देर पहले बनाया उसको यहाँ देना है। पासवर्ड बार बार नहीं बनाना पड़ता, याद रखें, पासवर्ड आपको एक ही बार बनाना है, ओके। तो पासवर्ड बन गया। इसके बाद यहाँ एक कोड, ये जो ऊपर में कोड दिख रहा है, यह कोड आपको नीचे हूबहू सही सही लिखना है। जैसे यहाँ पर है फुल बड़ा C, फुल बड़ा B, फिर बड़ा B, है ना। तो जो भी यहाँ चीज़ रहेगी या 8 वो आप पहचान लें बढ़िया से। ये करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन कर देना है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो फिर वही आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, और फिर से आप पासवर्ड उसको बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह आप यहाँ लॉगिन जो ही करते हैं तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं वीडियो रोक करके, क्योंकि ये सुरक्षा कारणों से मुझे अपना प्रान नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रखना है, इसलिए मैं यहाँ वो डालूंगा, वीडियो को रोक करके मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने प्रान नंबर लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, फिर जो कोड है उसको भी लिख दिया, और इसके बाद क्या करूँगा, मैं ये लॉगिन बटन को दबा दूंगा, ठीक है। चलिए दबाते हैं इसको। जो ही आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह से आपके पास नया पेज खुल जाता है। यहाँ देखें लॉग आउट आ गया, मतलब कि आप लॉगिन कर चुके हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखेंगे जो ही नीचे आ जाएंगे आपको अपना प्रान नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और नीचे खिसकाएंगे तो क्या दिखेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि आप किस स्कूल में या किस जगह पे पोस्टेड हैं, फिर आपको दिखेगा आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके नीचे DDO का कोड दिखेगा, और फिर आपके DDO का नाम दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चलिए बताता हूँ। अब आपको ऊपर आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ देखें, यहाँ पर आप क्लिक कर दें, एक यहाँ छोटा सा बटन आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करें। जो ही क्लिक करेंगे ढेर सारी चीज़ें निकलेंगी, ढेर सारी चीज़ें निकलेंगी। इसमें से आप खोजें सैलरी स्लिप, वेतन की जानकारी, वेतन पर्ची। देखें ये वेतन जो पर्ची है इसको आप क्लिक कर दें, क्लिक यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए इसको हमने किया क्लिक, ये वहाँ चला गया और इस तरह से नया खुल गया, ठीक है। इसके बाद जो है नया पेज खुलेगा,
आपको दिखेगा अपना प्रान नंबर और नीचे आएगा फाइनेंशियल ईयर लिखने का। ये आपको जो सैलरी स्लिप है, वेतन पर्ची है, किस महीने की रसीद आपको देखनी है, किस साल की, किस सत्र की देखनी है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको 2020, 21, 19, 20, 18 जब से आपका चालू है तब से आपका सारा यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए इतना ही रहने देता हूँ और 20-21 का ही मैं देखूँगा और यहाँ सर्च करूँगा। ठीक है, तो चलिए सर्च करते हैं। इसके बाद जो आपके सामने पेज आता है वो कुछ इस तरह से आता है। कंट्रोल नंबर, ट्रेजरी नेम, एंट्री डेट, पीरियड नेम, पीरियड टू दिस, इनवॉइस नंबर, टीवी डेट, बिल नंबर, बिल कैटेगरी, रेगुलर और इरेगुलर। और उसके बाद उधर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर आपको दिखेगा, इधर आपको दिखेगा नेट अमाउंट आपको कितना मिलता है और फिर ग्रॉस अमाउंट कितना मिलता है वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कैसे करें, पहले सैलरी स्लिप तो आपको किस महीने का चाहिए, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें। मान लीजिए मुझे चाहिए जनवरी का, 2021 का जनवरी का चाहिए। तो उसके लिए क्लिकेबल लिंक किधर है, तो क्लिकेबल लिंक है यहाँ पर, इसी को आपको क्लिक करना है। जो ही इसको हम करते हैं क्लिक, जो ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक पॉपअप बटन आएगा। ठीक है, पॉपअप बटन आएगा और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो डाउनलोड बटन है उसको क्लिक कर देना है। चलिए हम कर देते हैं क्लिक, इसको हमने किया क्लिक और वो कुछ देर में डाउनलोड हो जाता है आपके सामने। वो फिर से एक बार पॉपअप होकर के आएगा ज़रूर पीडीएफ के रूप में। ये देखिए आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यह पॉपअप बन करके यह पीडीएफ आपके सामने आ गया। अब जहाँ ज़रूरत हो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, आपको क्या मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए सुविधाजनक, फ़ायदेमंद हुआ होगा। यदि फ़ायदेमंद हुआ तो अपने दोस्तों को सीखने का मौका दें, न कि ऐसे ईर्ष्यालु टीचर बन कर के रहें कि नॉलेज सिर्फ आपके पास रहना चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि नॉलेज सिर्फ आपके पास रहे, दूसरे के पास नहीं पहुँचे, तो आप बिल्कुल ही इस समाज के लिए खतरनाक इंसान हैं, खतरनाक शिक्षक हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।